परवाह नहीं थी, चाहे पैदा हो औलाद चाहे न हो, लेकिन आत्मदेव को बड़ा दुख था कि मेरे औलाद होती तो मुझे बड़ा सुख होता। क्यों कि पुत्र, पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने सद चरित्रों से पिता को प्रसन्न रखे उसे पुत्र कहते हैं। और ज्वारी कबाबी शराबी पुत्र हो, इससे मर जाए तो अच्छा है, इससे पुत्र न हो तो अच्छा है। जो अपने बाप का नाम डुबो दे वो मर जाए तो अच्छा है, ऐसी औलाद नहीं हो तो अच्छी है। आज बहुत प्रयत्न किए लेकिन कोई जब औलाद नहीं हुई तो एक दिन आत्मदेव ने सोचा कि इससे तो मर जाना अच्छा है, घर में पत्नी भी करकसा है और औलाद है नहीं। आज आत्महत्या करने के लिए और जंगल की तरफ गया। जब जंगल की तरफ गया तो रास्ते में एक संत का मिलन हुआ और संत का उसका मिलन हुआ। ध्यान देना, जब सुबह सुबह तुम्हें संत मिल जाए तो ये सोच लो कि आज हमारा दिन बहुत अच्छा है, संत का दर्शन बहुत अच्छा है। संत को कुछ न बने तो एक गिलास पानी पिला दो तब भी कल्याण हो जाएगा। मोह मन सकोरो। कुछ लोग ऐसे हैं कि दरवाजे पर आ जाए संत तो वे तो कहेंगे हरी, तो वो कह दे अंदर से जाना धरी अंक देखो, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। श्रद्धा से उससे पानी तो एक लोटा पिलाना चाहिए, एक गिलास पानी दे दो, कुछ लग नहीं गया तुम्हारा। और तीन चीज में वास्तव में कुछ नहीं लगता है परीक्षित महाराज, तीन चीज में कुछ नहीं लगता है। आने वाले का सम्मान हो जाता है, आओ बैठो पानी पियो, तो बापो कुछ लग गया, किसी का नहीं कुछ लग गया। अरे प्यासा होगा एक गिलास पानी पिला दो, आने वाले का सम्मान पूरा हो गया कि आओ बैठो पानी पियो, तुम्हारा कुछ लग तो नहीं गया। इतना आ तो गया ही है वो तो, और तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आता तो दूसरी बात थी, जब आ गया है तो आने वाले क्यों? अतिथि भगवान का स्वरूप होता है, इसलिए अतिथि की जी जान से सेवा करनी चाहिए। आज संत मिल गए, संत ने पूछा क्या है, कहाँ जा रहे हो? बोले कि महाराज मैं मरने का अभिलाषी हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ। क्यों? कि मेरे कोई औलाद नहीं है। तो संत कहने लगे ये तो बहुत अच्छा किया परमात्मा ने कि तुम्हारे औलाद नहीं है, तुम ईश्वर का भजन करो। अब तो आत्मदेव कहने लगे महाराज तुम तो साधु हो कि औलाद का सुख क्या होता है, औलाद से कल्याण होता है। औलाद जिसकी होती है पुत्र, पुत्र पिता को सदगति दिलाता है। महात्मा कहने लगे पिता की सदगति पुत्र दिला दे तो इस संसार में सभी के बेटा ही बेटा है, सबको वैकुंठ मिल जाएगा। आज इतनी बात सुनी तो कहने लगे कहीं आपको होता, इस जगह मेरी जगह आप होते तो तुम्हें पता चलता। आत्मदेव को बड़ा दुख, और बाबा दे रहे हैं उपदेश, आत्मदेव को नहीं सुहारा। आत्मदेव कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारा उपदेश, अगर दे सकते हो तो हमें एक पुत्र दे दो, हमारी इच्छा है कि हमें पुत्र मिल जाए, दे सकते तो एक पुत्र दे दो। जब इतनी बात सुनी तो बाबा ने कहा कि पुत्र तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं कि परमात्मा की शरण में जाओ, पुत्र से कभी सदगति नहीं मिलेगी। लेकिन जब पीछे पड़ा तो उन्होंने एक फल दिया, और फल देकर के कहा कि जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। फल लेकर के आए, पत्नी को दिया, पत्नी खाने के लिए तैयार नहीं है। कहने लगी कि पत्नी कहने लगी मैं फल नहीं खाऊंगी, अगर मैंने फल खा लिया तो मेरे गर्भ रह जाएगा, और जब गर्भ रह जाएगा तो मैं अनेकानेक पैदा होगा, प्रसव पीड़ा होगी, और बच्चा जब मुझे पालूंगी बच्चे को तो अनेकानेक ये गंदगी मुझे सहन नहीं है। आज बड़ी अफसोस में बैठी थी तो एक पड़ोस ने आ गई, पड़ोस ने कहा बहना कैसी बैठी हो?
कि मेरे पति जी का जंजाल लेके आए हैं, एक फल लेके आए, कहा कि इस फल को खा लो तुम्हारे बालक पैदा हो जाएगा। जब इतनी बात सुनी के तो चिंता क्यों करती है, इसी समय का मेरे भी गर्भ है, तू चिंता मत कर, तू नाटक कर और ये फल फेंक दे। तेरी अगर ये फल से ही बालक होने लगे तो ये गाय भी तेरी बांझ है, इस गाय को खिला दे। आज गाय को फल दे दिया और स्वतः नाटक करने लगी कि मैं गर्भवती हूं। समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ। जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ तो पड़ोसन के बालक पैदा हुआ और वो बालक दे दिया धुंधली को। धुंधली ने कहा कि हमारे बालक हुआ है, आत्मदेव को बड़ी खुशी है कि हमारे लाला पैदा हुआ है। और तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं काफी। जब ढोल नगाड़े बजने लगे, नामकरण का समय आया, हमें भी नामकरण संस्कार कराना चाहिए किसी विद्वान को बुला करके, क्योंकि रजो धर्म से लेकर अंत्येष्टि संस्कार यानी भस्मांतम शरीर तक 16 संस्कार हैं, जिसमें एक संस्कार आता है नामकरण संस्कार। क्षौर कर्म यानी बाल कटते हैं वो भी संस्कार होता है, मोहबोर कराते हैं वो भी एक संस्कार होता है। ये 16 संस्कार होते हैं। तो आज संस्कार की बात आई कि नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो पंडित जी आ गए। जब पंडित जी आए, पंडित जी ने कहा कि बताओ नाम। तो आत्मदेव कहने लगे इस लड़के का नाम ब्रह्मदेव का रख दो मेरे नाम के ऊपर। मेरा नाम आत्मदेव है तो इस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव होना चाहिए। धुंधली कहने लगी हटो जी एक तरफ, मैंने 9 महीना पेट में रखा है, मैंने 9 महीना पेट में रखा है, तुम्हारे नाम के ऊपर नहीं, मेरे नाम के ऊपर इसका नाम रखा जाएगा। उसका नाम रख दो धुंधकारी। आज उसका नाम पंडित जी ने धुंधकारी रख दिया। क्यों? कि गृह मंत्री की चल गई और उनकी नहीं चली। क्यों महाराज जी? आज भी चल रही है। तो उसका नाम धुंधकारी रख गया। समय पर उस गाय के भी एक बालक पैदा हुआ। जब गाय के बालक पैदा हुआ तो मनुष्य आकार का था, केवल कान गाय कैसे थे, मनुष्य आकार का और गाय जैसे कान थे। अब तो आत्मदेव को बड़ी खुशी हुई। आज ब्राह्मण को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, नामकरण संस्कार हुआ। तो उस बालक का नाम गौकर्ण रखा गया। गौ माने गाय, गौ माने इंद्री, गौ माने उपनिषद और कर्ण माने कान। जिसके गाय कैसे कान हो उसका नाम गौकर्ण। उसका नाम गौकर्ण रखा गया। जब गौकर्ण रख गया तो गौकर्ण संस्कारवान बालक था। और वो कैसा हुआ? वो एक चोर हुआ, जुआरी हुआ, कबाबी हुआ, अपने पिताजी को सताने लगा, अनेकानेक दुष्कर्म करने लगा। धुंधकारी आज भी हजारों धुंधकारी है। चलती हुई रास्ता में किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखे वो धुंधकारी है। तुम्हारे पैसे को चुरा ले जाए धुंधकारी है। जिसके अंदर अनेकानेक दुष्कर्म भरे हो तो वो धुंधकारी है। दारू शराब पीता है, कबाबी है, वो धुंधकारी है। आज धुंधकारी यही काम करने लगा। धुंधकारी चोरी चपाटी करने लगा। गौकर्ण ने पिताजी को समझाया कि पिताजी ये नहीं मानेगा, तुम एक काम करो कि जाओ वन में जाकर के तपस्या करो। और तपस्या करने के लिए चले गए। इधर गौकर्ण ने भी सोचा कि भाई तो अन्याय कर ही रहा है, मुझे भी तपस्या करने के लिए जाना चाहिए। गौकर्ण भी चले गए। माँ रह गई। जब माँ रह गई अब तो माँ को सताने लगा। एक दिन उसने क्या किया कि माँ को पकड़ लिया, कहा कि सुन, जो पिताजी पैसा दे के गए हैं, धन संपत्ति कितनी है तेरे पास, तू हमें दे दे। माँ ने सोचा मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, अगर इसे मैं न मने करती हूँ तो ये मारेगा पीटेगा। तो माँ ने उससे वादा कर दिया कि हमें सुबह बताऊंगी। और रात में चली गई, एक कुएं में गिर के मर गई। माँ तो मर गई। ऐसी औलाद नहीं होनी चाहिए। औलाद को माँ से ओढ़ नहीं हो सकती है। माँ के कर्जे से कभी, चाहे उसे
कितनी भी वो करे, लेकिन सेवा करे, लेकिन माँ से उरण नहीं होगा। पिता से तो हो सकता है, लेकिन माँ से नहीं होगा। कोई भी हो, ये जिस्म है वो माँ के ही खून मज्जा से बना हुआ है। जब तक ये शरीर है तो माँ से कभी उरण नहीं होगा। हमेशा जब तक श्वास है तब तक माँ का ऋणी ही रहेगा, कर्जदार ही रहेगा। इसलिए माँ की सेवा जरूर करनी चाहिए। आज धंधकारी ने सुबह आके देखा तो माँ नहीं मिली। अब तो धंधकारी चोरी करने लगा और ज्यादा। घर में ले आया 5-5 वेश्याओं को, 5 वेश्याएं रखने लगा। जब 5 वेश्याएं रखने लगा, 5 वेश्या मैं भी रखता हूं, तुम भी रखते हो, ये भी रखते हैं, ये भी रखते हैं, सब रखते हैं। 5 वेश्याएं कौन सी? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये 5 वेश्याएं हैं। ये 5 विषय ही वेश्याएं हैं। इनसे जब दूर रहोगे तो कल्याण हो जाएगा, और इनमें जब रहोगे तो कल्याण नहीं होगा। शब्द विषय कान का होता है। जब बहेलिया जंगल में जाता है, बीन बजाता है, मृग मोहित हो जाता है और वो तीर छोड़ता है बहेलिया, तो मृग मर जाता है। किसकी खातिर मरा? कड़ इंद्री की खातिर। रूप आंख का विषय है। पहले पाप चित्त में प्रवेश करता है, तब मन पर प्रकोप करता है, तब मन बिगड़ा। जिसका चित्त बिगड़ा उसका मन बिगड़ा, और जिसका मन बिगड़ा उसका सब कुछ बिगड़ गया। आज चित्त देखेंगे, चौमासे में जब लाइट जलती है तो कितने कीड़े आते हैं लाइट के पास, और तब तक टक्कर देते हैं जब तक वो मर नहीं जाते हैं। तब तक किसकी खातिर? चित्त की खातिर मारे गए। रस जीव का विषय है। जीव को आप देखेंगे, जब यह मछुआरा मछली पकड़ने के लिए जाता है, कांटे में आटा लगाता है, कांटा फेंक देता है, मछली जानती है मेरा भोजन है, और जैसे ही खाती है फंस जाती है, मर गई। किसकी खातिर? जीव की खातिर। गंध विषय है नाक का। नाक में आप देखें भौरा कभी इस कली पे बैठता है, कभी उस कली पे बैठता है। सांझ हो जाती है, भौरा कली में बंद हो जाता है, जंगली जानवर आते हैं, कली खा जाते हैं, भौरा मर गया। किसकी खातिर? गंध की खातिर। स्पर्श ये काम की ओर उत्तेजित करता है। जब ये जंगल में जाते हैं चिड़िया घर वाले हाथी को पकड़ने के लिए, तो एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोद करके एक कृत्रिम हथनी बनाते हैं। हाथी जानता है ये हथनी खड़ी है, जैसे ही काम ही होता है हाथी जैसे ही आकर टक्कर देता है और गड्ढे में फंस जाता है। किसकी खातिर? काम की खातिर। ये 5 विषय हैं, और इन्हीं 5 विषयों में हम और आप नरक के गामी हो जाते हैं। जब इनका त्याग कर देंगे तो हमारा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तो उसको 5-5 वेश्याओं को रखने लगा। एक दिन एक राजा के डकैती डाली, हम भी डाल रहे हैं डकैती, तुम भी डाल रहे हो। आज डकैती डाली, माल लेके आया। उन वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा की डकैती डाली है, खुल गई किसी दिन तो ये तो मरेगा, सो मरेगा, हमको भी सजा हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया? रात्रि में उसे मार दिया। किसे? धुंधकारी को। नहीं मर रहा है तो आग के चपूटा रख दिए, मारा गया धुंधकारी, और वेश्याएं चली गई, दूसरी जगह चली गई। जब वो धुंधकारी मर गया तो प्रेत आत्मा को प्राप्त हुआ। एक दिन की बात थी, गोकर्ण आए। गोकर्ण ने देखा सोए हुए हैं, अनेक तरीका से आज आवाज देने लगा धुंधकारी। तो गोकर्ण ने पूछा, भैया तू कौन है? तो आज बताने में असमर्थ रहा, क्योंकि प्रेत आत्मा थी। सुबह हुआ, गोकर्ण ने, सूर्य के उपासक थे, त्रिकाल संध्या करते थे, सुबह दोपहर शाम। जो त्रिकाल संध्या करते हैं वो सूर्य को भी रोक सकते हैं। और सूर्य की पूजा हमें आप, क्योंकि बुद्धि के देवता सूर्य है। नहाने के बाद सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, और हमारे खास करके विद्यार्थियों को जरूर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। माता बहन सभी को करनी चाहिए। एक लोटे में कुछ नहीं बिगड़ता है, सूर्य को जल देना चाहिए प्रतिदिन। वैसे तो 12 नाम से दिया जाता है, सूर्य के 12 नाम है, उससे जल दिया जाता है। आज धंधकारी तो प्रेत है, सूर्य को गोकर्ण ने रोक लिया। कहा, नारायण भगवान हमें बताओ कि ये धुंधकारी का पीछा कैसे छूटेगा, ये नरक यौन से कैसे उद्धार हो इसका। तो सूर्य भगवान ने कहा कि अपने घर में जाकर के और उनका
भागवत जी का अनुष्ठान कराइए, उसे भागवत सुनाओ तो उसका उद्धार हो जाएगा। आत्मदेव लौट के आए, श्री भागवत जी का अपने घर पर अनुष्ठान कराया। जब अनुष्ठान कराया तो एक 7 गांठ के बांस में, क्योंकि बांस पोला होता है और बाव कहाँ ठहरती है, जहां ठोस होता है। आज उसमें ठहर गई बाव, धुंधकारी को स्थान दे दिया। काली झंडी आज भी हम लोग लगाते हैं। तो आज पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ चटकी। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी गांठ चटकी। इस प्रकार से जब 7 दिन व्यतीत हुए तो आज 7वां गांठ चटकी। एक दिव्य पुरुष निकला और परमात्मा को प्राप्त हुआ। जब परमात्मा को प्राप्त हुआ, इधर ये 7 गांठें क्या है? 7 गांठ है नारी की आसक्ति। पहली नारी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय का आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति यानी धन की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति और गांव की आसक्ति। ये 7 गांठें होती हैं। इन्हीं 7 गांठों में हमारा आप भी लगे हुए हैं। और वैसे मानते हो तो 7 गांठें और भी है। शास्त्रों में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर और अविद्या, ये 7 गांठें और हैं। इन 7 गांठों को मान लो। आज शौनक जी से सूत जी कहते हैं कि सूत जी, धुंधकारी का उद्धार हुआ। इधर सूत जी ने श्रोता और वक्ता के लक्षण बताए कि श्रोता क्यों, कि जब धुंधकारी का उद्धार हुआ तो सभी को अचंभा हुआ। तो श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए? श्रोता 2 प्रकार के होते हैं, उत्तम और मध्यम। उत्तम श्रोता वो होता है चातक यानी पपिया। पपिया वर्षा का ही पानी पीता है और वैसा पानी नहीं पीता है। हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, पानी को नहीं पीता, दूध पी लेता है। इसी प्रकार से हमें और तुम्हें जो परमात्मा की बात है उसे ही अच्छे कर्म की तरफ चले, बुरे कर्म को छोड़ देना चाहिए। और अधम वो होते हैं जैसे ऊंट आम छोड़ करके नीम खाता है, आम छोड़ करके ऊंट नीम खाता है। वक्ता भी, श्रोता आजकल ऐसे हैं कि जो भगवान की चर्चा हो तो वो नहीं सुनते हैं, और चल रहे हो रसिया नौटंकी ढोला तो वही बात अच्छी लगती है। ब्रक होता है बिढ़ा की तरह गर्जना करने वाले, अनेकानेक ऐसे, उन्हें हल्दी कैसी गांठ मिल गई तो वो कहते हैं हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं। हल्दी कैसी गांठ